कॉइल होता क्या है कि एक वायर को ऐसे ऐसे गोल 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 घुमा दें, किसी चीज में लपेट दें, और लपेटने के बाद उसके दो छोर निकलते हैं, उनको जो है एक साइड में कनेक्ट कर दें, दूसरी साइड में कनेक्ट कर दें किसी लाइन में, तो और उसको पैक करके ऐसे रख दें, तो वो हमारी कॉइल बन जाती है। ठीक है, कॉइल बन जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि वो पतले वायर से अगर लपेटा जाए और मोटे वायर से लपेटा जाए तो उसके नेचर में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। अगर मोटे वायर से वो बनाई गई है तो वो आपकी बक कॉइल कही जाएगी, और पतले वायर से लपेटी गई है तो उसको बूस्ट कॉइल कहते हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे बूस्ट कॉइल। अब बक कॉइल कैसे काम करती है आपकी, और बूस्ट कॉइल कैसे काम करती है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि बूस्ट कॉइल क्या होता है। तो जो बक कॉइल होता है उसमें लो वोल्टेज हाई एम्पियर चलता है। जब पावर सेक्शन में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे फ़ोन हमारे पास जब भी रिपेयर के लिए आते हैं, तो अधिकतर देखते हैं तो जो कॉइल लगी होती है उससे एक सप्लाई निकल करके हमारे सीपीयू में जाती है, सीपीयू में। तो वहाँ पे देखते हैं कि वोल्टेज बहुत कम होता है। वोल्टेज जैसे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा 0.8 वोल्ट, 0.55 से लेकर के आपको 1.1 वोल्ट तक देखने को मिल जाता है बक कॉइल में। लेकिन एम्पियर आप अगर देखेंगे तो मिनिमम 2 एम्पियर से लेकर के आपको 5 एम्पियर तक यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस बक कॉइल के नेचर की वजह से। अब आप अगर बूस्ट कॉइल की बात करें, पतले वायर से, मैंने बताया पतले वायर से बनाई जाती है, और यहाँ पे अगर इसके नेचर की बात करें तो यहाँ पे एम्पियर बहुत ही कम होता है, लो एम्पियर। लेकिन अगर वोल्टेज की बात करें तो हाई वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर इसी बूस्ट कॉइल की मदद से सर्किट जोड़ घटा करके ये हमारा लाइट सेक्शन जब बनाया जाता है तो वहाँ पे आपको मिनिमम जो है वो 16 वोल्ट से आपको 45 वोल्ट तक देखने को मिल जाएगा। अब आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि भैया बैटरी हमारी है कितनी, अगर फुल चार्ज है तो 4.2 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे इतने वोल्टेज से इतना वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उसके लिए बूस्ट सर्किट काम करता है। हम जब लाइट सेक्शन पढ़ेंगे तो हम आपको बूस्ट सर्किट बना के दिखाने वाले हैं, और जब पावर सेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे बक सर्किट को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि बक और बूस्ट कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी कॉइल मदरबोर्ड में लगी हुई है उसमें फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि अगर बक कॉइल लगी है तो वहाँ पे लो वोल्टेज हाई एम्पियर के लिए लगाया जाता है, और ये मोटे वायर से बाइंडिंग इसकी होती है। और जो हमारा बूस्ट कॉइल होता है पतले वायर से इसकी बाइंडिंग होती है, और लो एम्पियर हाई वोल्टेज यहाँ पे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको वही चीज़ है जो मैंने दिखाया है कि ये पावर सेक्शन के पास इस तरीके से आपको कॉइल्स देखने को मिल जाएंगी, और आपका अगर लाइट सेक्शन है तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से, लाइट या ग्राफिक सेक्शन है तो कुछ इस तरीके से बूस्ट कॉइल आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो कॉइल है उसका सिंबल क्या है। ठीक है, तो ये जो आप देख सकते हो कि अगर मदरबोर्ड में या किसी सर्किट में आप देखेंगे जगह जगह पे आपको लेआउट है, डायग्राम है, वहाँ पे एक एल से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसका डिनोटिंग लेटर जो है, डिनोटिंग लेटर वो एल होता है, और इस तरीके का इसका सिंबल होता है। देखिए यहाँ पे ये सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल बना हुआ है, तो ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे कॉइल है ये। और ये जो एल लिखा हुआ है, एल, ये इसका डेनोटिंग लेटर है। जैसे कि यहाँ पे एल लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सिंबल तो नहीं मिलेगा आपको लेआउट में, लेकिन यहाँ पे एल से प्रदर्शित किया गया है किसी कंपोनेंट का, कंपोनेंट को, तो आप ये समझ जाइए कि वो जो है आपका कॉइल है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका कॉइल है, तो उसको एल से प्रदर्शित किया जाता है। अगर स्कीमेटिक में पढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से सिंबल दिखेगा, इस तरीके से, और इस तरीके से इसका डिनोटिंग लेटर दिखेगा L1406 में से। ये एल जो लिखा हुआ है ये बता रहा है कि ये कॉइल लगी हुई है। ठीक है, इसका मेजरमेंट होता है हेनरी से। ठीक है, मेजरमेंट, और इसको चेक करने के लिए फिर वही है आपका एलसीआर मीटर होता है, उससे आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी
आपको फिर से दिखा दूं, यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट हमारे नेटवर्क सेक्शन में लगे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कॉइल लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ कंपोनेंट जैसे मैंने कल बताए थे, यहाँ पे ये सेम टू सेम कैप की तरह कैपेसिटर की तरह आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो डायग्राम ही बता पाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो जाता है कि वो कैप लगा है कि कैपेसिटर लगा हुआ है, तो आप डायग्राम की मदद से उसको चेक कर सकते हैं कि वो आपका कौन सा कंपोनेंट है, कॉइल लगी है या फिर कैपेसिटर लगा हुआ है। और यहाँ पे इसके ज़्यादातर दो टाइप देखने को मिलेंगे। तो कॉइल के आगे जैसे यहाँ पे 2NH, इसका मतलब ये होता है 2 नैनो हेनरी, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा UH लिखा है। तो कल जैसे मैंने कैपेसिटर को बताया था कि वहाँ पे UH लिखा है, तो UF लिखा है तो माइक्रो फराड हो जाएगा। अगर UH लिखा हुआ है तो माइक्रो हेनरी। आप उससे उसको हेनरी जो है बहुत बड़ा जो है वैल्यू है, उसके नीचे का वैल्यू जो होता है वो माइक्रो हेनरी आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका वर्क क्या है। तो कॉइल का जो काम होता है, वापस वापस, हाँ, कॉइल का जो काम होता है वो जैसे हमारा कैपेसिटर काम करता था, सेम टू सेम लगभग लगभग वैसे ही ये भी कॉइल करता है। इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस होती हैं। ये भी एनर्जी स्टोर करने का काम करती है। अब एनर्जी स्टोर करती है, लेकिन ये कैपेसिटर की तरह तुरंत चार्ज नहीं हो जाती है। इसको चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अब ये उस तरीके से लगाया जाता है इस कंपोनेंट से, मान लीजिए एक लाइन में लगा दिया गया है, तो ये एनर्जी को स्टोर करता है और लाइन की स्टेबिलिटी को बनाता है। जैसे 5 वोल्ट किसी लाइन पे आ रहा है, 5 वोल्ट, और आने के बाद अचानक से वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, तो कॉइल लगाई गई है वो ड्रॉप होगा, तो ये जो है कॉइल आपकी चार्ज होती है। दूसरी चीज़, ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करती है। ये सारी चीज़ें हम जब आगे का सर्किट पढ़ेंगे, इसीलिए इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जब आगे का सर्किट पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे डिटेल्ड नॉलेज मिलेगी इसकी, जब सर्किट बना के दिखाया जाएगा आपको, ठीक है। आप ऐसे मोटा मोटा समझ लीजिए कि ये धीरे धीरे एनर्जी को स्टोर करता है अपने अंदर, धीरे 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 धीरे, और फिर जब आउट करना होता है तो एक बार में ये आउट कर देता है। लेकिन लाइन पे लगा हुआ है तो आप सोचिएगा, अगर सीध वोल्टेज आपका आ रहा है और कहीं से ड्रॉप हो जाए, तो जब ड्रॉप करेगा तब ये क्या करेगा, कॉइल अपने अंदर की एनर्जी को मिला करके उस वोल्टेज को कंटिन्यू करेगा, बराबर आगे वोल्टेज आपका जाता रहे। ये आपकी कॉइल की वर्किंग है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको अगर एनिमेशन से या सिमुलेशन से समझाने की कोशिश करूँ, तो मेरे पास कुछ है, कहाँ पे है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे जैसे ये एक मैंने सर्किट अभी थोड़ी देर पहले बनाया है, तो ये कैप आपका इसको बाहर रिमूव कर दिया है। और यहाँ पे देखिएगा, अभी जब मैं इस स्विच को ऑन करूंगा, एकदम छोटा सा सर्किट है, बस खाली एक एग्जाम्पल के लिए, कि जैसे मैंने यहाँ पे इस कॉइल की वैल्यू को अभी घटा दिया, कम कर दें, और इसको इतनी वैल्यू 2.1 हेनरी कर दें। अभी हम स्विच को ऑन करेंगे तो आप इस बल्ब की प्रक्रिया को देखना कि ये किस तरीके से एक्ट करता है। ये एनर्जी, जैसे बताया कि कॉइल धीरे धीरे एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। ये बटन दबाई और आप देखना ये किस तरीके से बल्ब ऑन हुआ है। अगर यहीं इसको डायरेक्ट वोल्टेज दे दिया जाए तो तुरंत ग्लो कर जाएगा। लेकिन अभी फिर देखना, जैसे डिस्कनेक्ट करूंगा तो ये बंद हो गया, क्योंकि इसको लगातार चलाने के लिए सर्किट पूरा बनाना पड़ता है। और अभी मैं बूस्ट और बक सर्किट आगे बताऊंगा आपके अपनी आने वाली क्लासेस में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये समझा दूं कि जैसे ये एक कॉइल है, इसको चार्ज होना पड़ता है, तो ये बटन दबाई तो देखना यहाँ पे ये चार्ज हो रहा है। और अभी एक और सर्किट यहाँ पे मेरे पास ये वाला है, ये भी यहाँ पे देखो मैंने कुछ थोड़ा सा डिजाइन किया, यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे आगे लोड लगा दिए गए हैं। ये आपकी कॉइल 3 हेनरी की लगी हुई है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, ये देखो ऐसे जो है इसको ऑन इससे जोड़ दिया है, एक एसपीडीटी स्विच लगा हुआ है, तो ये बैटरी के सोर्स से जोड़ा गया है, तो अभी ये चार्ज हुआ है। अभी जब चार्ज हुआ है तो इसको हम इधर से स्विच कर दें, तो इसी के जो है, इसी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई थी, उसी से यह लोड थोड़ी देर के लिए चल गया। बार बार यही प्रक्रिया स्विचिंग कराई जाए, बार बार यही प्रक्रिया कराई जाए,
तो ऐसे में क्या होता है, आगे लगा हुआ लोड वो कंटिन्यू ग्लो करता रहेगा, चलता रहेगा इस कॉइल की मदद से। इसके लिए बस इतने ही कंपोनेंट नहीं होते हैं, सर्किट बनाया जाता है और वहां पे ज्यादातर यूज किया जाता है जहां सर्किट को बूस्ट कराया जाए या एम्पियर को बढ़ाया जाए। ठीक है, वहां पे इस कॉइल का यूज किया जाता है। अभी हो सकता है कि आज की क्लास में पूरी बात समझ में ना आए, लेकिन आगे जब इसके सर्किट को डिजाइन करेंगे, आपके सामने बनाएंगे, तब आपको खुद ही समझ में आएगा कि कॉइल का नेचर क्या होता है, कॉइल कैसे काम करती है। ये सारी चीजें आगे क्लास में समझेंगे, अभी खाली कंपोनेंट की पहचान और थोड़ी सी इसकी वर्किंग को समझते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और एक और कंपोनेंट को कवर करते हैं, वो हमारा है, ये आगे आते हैं और हमारा जो अगला नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है डायोड। ठीक है, तो डायोड क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, हमारे मदरबोर्ड में बहुत से कंपोनेंट आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे, इस टाइप के। देखिए, एक मिनट, इसको क्या कर लेते हैं, डिजाइन एनिमेशन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। मदरबोर्ड में बहुत सी जगह पे इस तरीके के कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, इस तरीके के। तो ये आपके डायोड हैं। अभी खाली शुरुआत में बता दे रहा हूँ कि आपके डायोड का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, नॉर्मल डायोड का। ठीक है, इसका डिनोटिंग लेटर डी होता है और डिजाइन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। अभी और आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं मैं, तो हमारा जो है ये कंपोनेंट पहले मदरबोर्ड में दिखा दूं कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक ये आपको डायोड देखने को मिलेगा, ये रेक्टिफायर डायोड है और बहुत से अलग अलग डायोड होते हैं। जैसे ये आपको डायोड देखने को मिलेंगे, कौन से डायोड है अभी मैं बात करूंगा इसके विषय में। यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा, ये भी एक डायोड है। यहाँ पे ये देखना, दो कंपोनेंट ये लगे हुए हैं, ये भी आपके डायोड है। भर भर के हमारे मदरबोर्ड में लगाया गया है। क्यों लगाया गया अभी हम समझते हैं इसके लिए, और इनकी वर्किंग क्या है, इनके टाइप्स क्या है, सब समझेंगे। देखो, यहाँ पे भी एक डायोड लगा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं फिर से अपनी स्लाइड पे। यहाँ पे देखना, शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि ये इस टाइप का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो है हमारा डायोड है, वही चीज है जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाई है। इसके दो पोल होते हैं, एक ऐसे डिजाइन इसका इस तरीके का होता है और एक निशान बना होता है यहाँ पे। इसको नोज कट बोल सकते हैं आप, कि ये बता रहा है कि आप इसको किस डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। अब ये वाला जो निशान है वो जब भी आप डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां पे इस तरीके से दिखाया जाएगा। इसको हम अपनी मोबाइल की लैंग्वेज में बोलते हैं स्टॉपर। स्टॉपर क्या है इसको समझते हैं। डायोड जब इस तरीके से लगा हुआ हो, इस तरीके से आपको दिखाई दे, ये जो है यहाँ पे इस तरीके से बना हो, और इसको बोलते हैं उल्टा के। ये जो है आप ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं उल्टा के। तो ये जो है ये क्या है, ये दरअसल जिस साइड में ये उल्टा के बनता हो उसको हम बोलते हैं कैथोड, और कैथोड को के नाम से प्रदर्शित किया जाता है हमारे डायग्राम में। ठीक है, और जिस साइड पे खाली तीर बना हुआ है और ये ऐसे करके तीर आपका बन रहा है और ये इसकी पूंछ जिस साइड में हो, उसको बोलते हैं एनोड। कहने का मतलब ये इसका प्लस पॉइंट होता है और ये इसका नेगेटिव होता है। अब इस एनोड को, इस कैथोड को यूज में कैसे लिया जाता है, कैसे, ये नॉर्मल डायोड है तो ये कैसे काम करेगा। अब होता क्या है कि अब पहले यहाँ से समझ लेते हैं कि किसी अगर कोई एक सर्किट बनाया जाए, किसी एक लाइन को एक ही दिशा में, धारा को एक ही दिशा में चलाया जाए, तो उसको चलाने के लिए डायोड का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव वोल्टेज, एक नेगेटिव वोल्टेज, कहने का मतलब ये नेगेटिव, एक पॉजिटिव, बैटरी के दो टर्मिनल हैं, और अगर एक इसको जोड़ दिया जाए अपने पॉजिटिव से, और इधर एक टर्मिनल, एक लोड ले लेते हैं, मान लीजिए कोई एलईडी। एलईडी भी आपका एक टाइप का डायोड है, अभी आगे दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे एक एलईडी लगा दी जाए और इसके भी दो टर्मिनल होते हैं, दो छोर होते हैं, और ग्राउंड को माइनस से जोड़ दिया जाए, तो जो आपकी धारा ऐसे डायरेक्ट एलईडी को अगर जोड़ दें तब भी ये जलने लगेगी। लेकिन यहाँ पे सीन ये है कि धारा को हमें क्या करना है, इस दिशा में घुमाना है, इस दिशा में। तो ये धारा एक ही दिशा में रन करे, इसके लिए क्या किया जाता है, डायोड का यूज किया जाता है।
और वो पॉजिटिव में देंगे तो धारा आपकी ऐसे चलना चालू हो जाएगी और एलईडी जलना चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर इसको प्लेस कर दें, उल्टा दिशा में कर दें। अब पहले तो यहाँ पे ये समझते हैं कि धारा आपकी ये धारा जो है वो इस तरीके से वापस नहीं घूम सकती है, वापस नहीं घूम सकती है। इसका रीज़न क्या है कि ये जो स्टॉपर लगा हुआ है, ये स्टॉपर इस साइड से जो भी वोल्टेज आएगा उसको आगे पास नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसके इस साइड से वोल्टेज देंगे, कोई भी धारा पास कराएंगे, कोई भी लाइन को वोल्टेज को पास कराएंगे इधर से इधर, तो वो वोल्टेज पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इस साइड से पास कराएंगे तो ये यहीं पे आकर के इस जगह पे रुक जाएगा। अब जो ये वाली प्रक्रिया जो इस साइड से इस साइड में धारा को पास कराया जाता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। इसको आप नोट कर लीजिएगा, फॉरवर्ड बायस। लिखने में थोड़ा सा पेन में लिखने में या पूरा लिखने में दिक्कत आएगी। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। अब जो है ये जो है अगर इधर से कोई धारा भेजी जाए तो ये नहीं जाने देगा, लेकिन अगर लगाई जाए, वोल्टेज डाली जाए और कभी कभी इसको जोड़ा भी जाता है तो उस जगह पे उस प्रक्रिया को बोलेंगे रिवर्स बायस। ठीक है, अभी आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, तो यही है। डायोड मोड में हम मल्टीमीटर को लेते हैं और बोलते हैं रिवर्स बायस में चेक कीजिए, फॉरवर्ड बायस में चेक कीजिए। तो यहाँ से अगर किसी लाइन को पास कराया जाए तो फॉरवर्ड बायस में डायोड अगर लगाया है तो आपकी धारा पॉजिटिव में पॉजिटिव डाली जाए और निगेटिव से आउट कराया जाए, ऐसे करके तो वो पास कर जाएगी, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। अगर इधर से इधर भेजा जाए तो वो यहीं पे स्टॉप कर देगा और आगे पास नहीं कराएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है, और ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं रिवर्स बायस। अभी आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा समझते हैं कि हमारा जो है, जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक नॉर्मल डायोड लगा हुआ है और एक ये एलईडी डायोड भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो एलईडी डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक बैटरी को जोड़ा गया है और बैटरी के दो टर्मिनल हैं। अभी यहाँ पे भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका भी एलईडी का पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसको यहाँ पे प्लेस किया गया है और यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में लगाया गया है डायोड। ठीक है, तो आपकी धारा जो है यहाँ पे इस साइड से इस साइड में रन करे, इसलिए इसको लगाया गया है। तो ये जो है ऐसे ही चलेगी धारा, तो आपकी बैटरी से ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस डायोड को पलट दें, इसको उल्टा कर दें, तो ये एलईडी जलना बंद हो जाएगा। आइए इसको सिमुलेशन के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पे ये कैसे काम करता है। एग्जिट करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं और यहाँ पे इस कोड को कॉपी करते हैं। मैंने यहाँ पे कोड दिया है, तो इसको थोड़ा सा सिमुलेशन से समझते हैं। इंपोर्ट करते हैं, हाँ यहाँ पे देखिएगा आपकी ये इस पे मैं लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये भी आपका एक डायोड है और ये एलईडी डायोड है। ठीक है, तो इसका भी इस साइड पे ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं इसको कर्सर को लेके आता हूँ और फिर यहाँ से ऑन करता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये जो है ये साइड में आपको स्टॉपर देखने को मिलेगा, तो ये आपका माइनस है, कहने का मतलब कैथोड है। और इसकी जिस साइड में पूंछ है उस साइड में इसका एनोड है। ठीक है, तो अब एनोड से हम किसी भी पॉजिटिव वोल्टेज को भेजेंगे तो वो कैथोड से पास हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में। तो यही चीज यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सर्किट को सिमुलेशन को प्ले करता हूँ तो आप देखिएगा कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे अभी इस जगह पे आप ध्यान दीजिए, हमने जो है डायोड को उल्टा लगाया हुआ है, इसलिए ये बल्ब जो है आपका स्टॉप है, चल नहीं रहा है। और एक डायोड को हमने यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया है फॉरवर्ड बायस में। तो जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही आप देखना आपका जो है सर्किट चालू हो गया और ये बल्ब हमारा जो है, ये जो डायोड है, ये ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। अभी फिर इसको रोकना है। ठीक है, तो देखिए फिर से ये धारा को रोक दिया, क्योंकि ये यहाँ पे उल्टा लगा हुआ है, ये यहाँ पे उल्टा लगा है, इसलिए हमारी जो है बल्ब ग्लो नहीं कर रही। लेकिन वायरिंग वैसे ही है, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा गया है और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा गया है, बस खाली यहाँ पे डायोड को उल्टा कर दिया गया।
तो ये इस तरीके से इस पास नहीं करवा रहा है, रोक रहा है, हमारी जो है धारा को रोके हुए है। ठीक है, अभी फिर से ऑन कर देंगे तो ये यहाँ से धारा बहना चालू हो जाएगा। आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में लगा है, इसलिए यहाँ से ये धारा आपकी पास हो जाएगी, बल्ब फिर से ग्लो करना चालू हो जाएगा। तो ये छोटा सा सिमुलेशन था आपको समझाने के लिए कि हमारा जो है नॉर्मल डायोड वो कैसे काम करता है। अभी फिर से आते हैं, आगे समझते हैं इसको। यहाँ से देखिए, अभी एक हमारे मदरबोर्ड में कई जगह पे देखने को मिलेगा रेक्टिफायर डायोड। उसकी बनावट जो है वो कुछ इस तरीके से, एक मिनट, कुछ इस तरीके से बनावट जो है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसका जो है डिज़ाइन इस तरीके से बना हुआ होगा। तो जो रेक्टिफायर डायोड है वो कहाँ लगाया जाता है, वो अधिकतर जो है पहले के ज़माने में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि एसी का जो वोल्टेज था, तो हम लोगों के पास में 12 वोल्ट की बैटरी होती थी, तो हम 4 बड़े-बड़े डायोड को लेके आते थे और उनको सीरीज़ में जोड़ देते थे, और सीरीज़ में जोड़ने के बाद हम अपनी बैटरी में डीसी वोल्टेज बना लेते थे और वो बैटरी हमारी चार्ज होती थी। सबको ध्यान होगा, बहुत पहले जब इन्वर्टर वगैरह बहुत कम चलते थे, अगर 10, 12, 15 साल पहले की बात करें तो यही एक जुगाड़ होता था। लेकिन उस पे कोई कट सिस्टम नहीं होता था, कोई एनसीबी टाइप नहीं होता था, तो वो ज़्यादा टाइम अगर लगा दिया तो हमारी बैटरी ब्लास्ट भी कर सकती थी या बैटरी का सेल खराब भी हो सकता था, लेकिन जुगाड़ चलता था। तो जो रेक्टिफायर डायोड होता है वो एसी पल्स को जो है वो डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। एसी को डीसी में जो है कन्वर्ट करने का काम हमारा रेक्टिफायर डायोड का होता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं आप। जैसे यहाँ पे मैंने सब मेहनत करके आप लोगों को समझाने के लिए छोटे छोटे जो है सिमुलेशन क्रिएट किए हैं, तो इसका जो है कोड यहाँ पे है, इसको कॉपी किया और फिर से चलते हैं अपने उसी सिमुलेशन में। कोई भाई सो तो नहीं रहा है? अगर कोई सो रहा हो तो जाग जाओ, बोरिंग तो नहीं हो रहा है? अनम्यूट करके बोलो फटाफट से। नहीं सर, नहीं 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 और चल रहा है। नहीं जो नहीं नहीं सर। जो बता रहा हूँ वो चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा हाँ है कि हाँ नहीं? जी सर। हाँ ठीक सर, है, समझ में आ रहा है। ठीक है, म्यूट कर लो, ठीक है सर। म्यूट कर लो। अभी देखिए यहाँ पे ये, हाँ जी, कोई बोल रहा है, मुझे पता नहीं कौन बोला है, लेकिन किसी ने कुछ बोला, आवाज चली गई। चलिए म्यूट लगाइए, फिर जिसको बोलना है बाद में बोलना। देखना, यहाँ से ध्यान देना, ये जो है एक सर्किट है, सेम उसी तरीके से जैसे आपको पता होगा, हमने बताया कि हमारे पहले जमाने में 4 डायोड जो है वो सीरीज में ऐसे ऐसे करके जोड़ दिए जाते थे और फिर बीच में से लाइन निकाल करके लोड को चार्ज किया जाता था। ठीक है, तो ये सेम टू सेम वैसा ही सर्किट है। इसको ऑन करते हैं सर्किट को, तो आप ध्यान से देखना, ये जो है एसी पल्स को जो है एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। इस तरीके से हमारा सर्किट काम कर रहा है। और यहाँ पे कौन से डायोड यूज़ किए गए हैं, यहाँ पे हमारा रेक्टिफायर डायोड का यूज़ किया गया है। ठीक है, ये एसी पल्स को या एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके का सर्किट आपको पहले के ज़माने में देखने को मिलता था। अगर आप भी आज भी चाहें तो आप एसी वोल्टेज को इस तरीके के डायोड से डीसी में बदल सकते हैं, ये आज भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो है 40 हर्ट्ज का, ये आपका एसी का वोल्टेज है। यहाँ पे इसी सिंबल से ये प्रदर्शित किया जाता है सिमुलेशन में, या आगे पूरा जो है पढ़ाता जाऊंगा ना, तो आपको इन तरीके के सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम मॉसफेट पे लेके आ रहे हैं, बहुत बड़ा वाला, तगड़ा वाला, तो वो कल हो सकता है कवर करें। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपका डायोड कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। इन 4 डायोड को सीरीज में जोड़ा गया रेक्टिफायर, और उसके बाद एक यहाँ से आउटपुट लिया गया है और यहाँ से इसका नेगेटिव जोड़ लिया गया है। इस तरीके से आपका लोड जो है वहाँ पे इसको ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, वोल्टेज मिल रहा है। तो ये आपका सर्किट छोटा सा था, जो कि आपका रेक्टिफायर डायोड कैसे काम करता है, यहाँ पे आपको इजीली समझ में आएगा। इसको स्टॉप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि आगे के डायोड हमारे कौन कौन से हैं, आगे के कंपोनेंट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे मदरबोर्ड में जिनर डायोड लगा होता है। अब जिनर डायोड की एक पहचान बता दूं, एक खासियत थोड़ी सी इस तरीके से है कि जो आपका जिनर डायोड होता है उसके जो लेग होते हैं, उसके लेग ही उसकी पहचान होते हैं। ये उसके लेग ही पहचान होते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर मल्टीमीटर से अगर आप इस
जो है डायोड को, इन टाइप के डायोड को, नॉर्मल डायोड या जेनर डायोड, इनको अगर आप चेक करते हो मल्टीमीटर से, तो आप कैसे इनको सही है खराब है कैसे चेक कर पाओगे? तो मल्टीमीटर का जो रेड प्रॉप है उसको लगाओगे एनोड में, और दूसरा जो है आपका ब्लैक प्रॉप है उसको लगाओगे कैथोड में, तो ये एक वैल्यू रीडिंग शो करेगा। ठीक है, ये एक रीडिंग शो करेगा। अगर ये सही है तो, अगर ये जो है अगर आप अपने प्रॉप को चेंज करते हो और चेंज करने के बाद इसमें कोई रीडिंग नहीं आती है, तब ये ओके कंडीशन मानी जाएगी। अगर चेंज करने पे आप रिवर्स और फॉरवर्ड बायस दोनों में चेक करते हो और वहाँ पे दोनों में आपको रीडिंग या आपको बजर देखने को मिलेगा, तो आप ये समझना कि ये या तो शॉर्ट कर गया है या तो ये लीक कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप लगाओगे तो अगर एक साइड में आप चेक करोगे तो आपको रीडिंग शो करेगा, और पलट के प्रॉप लगाओगे तो आपको कोई रीडिंग देखने को नहीं मिलेगी। उस कंडीशन में आप ये समझना कि आपका ये डायोड ओके है, अगर कोई ओएल मिल रहा है तो। अगर दोनों साइड से आपको रीडिंग या बजर मिल जाए तो आप ये समझना कि आपका ये डायोड जो है शॉर्ट कर गया। ये नॉर्मल डायोड के लिए भी है और जेनर डायोड के लिए भी है। ठीक है, अब जेनर डायोड कैसे काम करता है और क्यों लगाया जाता है? पहले तो कुछ इस तरीके की शेप में बना होता है, उसके लेग ही उसकी पहचान होते हैं, और हमारे मदरबोर्ड में बहुत जगह भर भर के लगाया गया है। ठीक है, उसका सिंबल कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से। ये अगर इस तरीके से मुड़े हुए हैं स्टॉपर में तो आप समझ जाना कि वो जेनर डायोड की पहचान है। किस लिए लगाया जाता है? ये हमारे सर्किट में ज़्यादातर प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। अब वो प्रोटेक्शन कैसे काम करता है इसको भी हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास, ये उस कंडीशन में लगाया जाएगा कि यहाँ पे अगर कोई ज़्यादा वोल्टेज आता है, कोई भी ज़्यादा वोल्टेज आता है, लेकिन इसकी एक लिमिट है कि बहुत ज़्यादा बड़े सर्किट में काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बड़े सर्किट में बड़े वोल्टेज के साथ कैसे डील करें, उसके लिए कौन सा डायोड आया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि कोई अगर लोड है और मतलब कोई बैटरी है, कोई सोर्स है आपका, और यहाँ पे उसको जो है आगे भेजा गया है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है कि लोड यहाँ से सोर्स से अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जेनर डायोड ज़्यादा वोल्टेज को ग्राउंड कराता रहेगा। मतलब ज़्यादा जो कूड़ा कचरा है वो उसको बाहर निकालता रहेगा, और आउटपुट में जितनी वैल्यू का आप डायोड लगा दोगे, आउटपुट में उतने ही वोल्ट आपको पास कराएगा, बाकी का ये खुद खा जाएगा, कहने का मतलब ग्राउंड करा देगा यहाँ से। तो इसके लिए भी एक सर्किट है छोटा सा, जो आपको समझने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। यहाँ पे देखिएगा, उसके लिए भी मैंने एक सिमुलेशन बनाया है, कोड यहाँ पे है, इसको कॉपी करते हैं और जाते हैं इसी में। यहाँ सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ सिमुलेशन से, ताकि आपके दिमाग में ये बेसिक नॉलेज आ जाए। ध्यान दीजिएगा बनाया क्या है यहाँ पे। एक ये जो लगा हुआ है ये मल्टीमीटर है हमारा, प्लस और माइनस। ठीक है, जो दो प्रॉप्स होते हैं तो मल्टीमीटर यहाँ पे सेम, इसको मल्टीमीटर आप समझिए। यहाँ पे ये वोल्टेज अभी आपको दिखाएगा, ये बैटरी है, और बैटरी पे वोल्टेज जो सेट किया है अभी 2 वोल्ट है। ठीक है, 2 वोल्टेज पे बैटरी लगी हुई है। ये हमारा एक 1K का रजिस्टर है, अगर लगाया जाएगा किसी सर्किट को बनाया जाएगा तो उसके साथ रजिस्टर को भी ऐड किया जाता है। ये सब आगे समझेंगे क्लास में। ठीक है, अभी यहाँ पे ये लगाया गया है आपका जेनर डायोड। अब यहाँ पे ये प्रोटेक्शन कैसे कर रहा है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इस सर्किट को ऑन करता हूँ तो अभी यहाँ पे 2 वोल्ट बैटरी है, और ये आउटपुट में 2 ही वोल्ट दिखा रहा है। अब ये कितने वोल्ट का है इसको जरा देख लेते हैं। जेनर 5 कहने का मतलब ये 5 वोल्ट का लगाया गया है, तो आउटपुट में 5 वोल्ट ही ये भेजेगा, बाकी का नहीं भेजेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि बैटरी का वोल्टेज अगर हम बढ़ा दें, देखना ये वाला मल्टीमीटर आपको दिखा रहा है कितना वोल्ट आ गया, 8 वोल्ट आ गया। आउटपुट में आपको कितना मिल रहा है? अभी भी 5 वोल्ट है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। अगर और बढ़ा दें, और बढ़ा दें, देखना और बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा दें, तब भी आउटपुट में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमने बढ़ा दिया यहाँ पे 20 वोल्ट तक, 20 वोल्ट में 20 वोल्ट तक बढ़ा दिया है। लेकिन क्या कर रहा है ये जेनर डायोड? क्या कर रहा है? इस लाइन को प्रोटेक्ट कर रहा है। जितना भी ओवर वोल्टेज है उसको क्या कर रहा है? ग्राउंड में भेजे दे रहा है। यहाँ से ध्यान दीजिए, दिख रहा है आपको कि जो धारा है वो आगे पास हो रही है, बस उतना ही वोल्टेज आगे पास हो रहा है जितनी
जितनी वैल्यू का ये लगाया गया है, 5 वोल्ट का लगाया गया है तो 5 वोल्ट ही आगे पास करा रहा है, बाकी का सारा वोल्टेज आपका ग्राउंड में भेज रहा है। ठीक है, तो ये आपके ज़ेनर डायोड की वर्किंग है। ये जहाँ पर भी प्लेस किया जाएगा तो ये सेफ्टी के लिए लगाया जाएगा कि अगर ओवर वोल्टेज भी आ रहा है तो हम आगे ओवर वोल्टेज नहीं भेजेंगे। इसीलिए अधिकतर आपने देखा होगा चार्जिंग सर्किट में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपका ये ज़ेनर डायोड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर चार्जर से हमारा हाई वोल्टेज आ जाए तो ये तुरंत उसको ग्राउंड करा देगा ग्राउंड करा देगा और आगे का जो सर्किट है वो सेफ रहेगा, उस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये सर्किट देखने के बाद आपके दिमाग में आ गया होगा कि आपका ये ज़ेनर डायोड एक्चुअली में काम कैसे करता है। ठीक है, अब आगे का कंपोनेंट एक और हमारा है ये वाला। इसको बखूबी सब लोग जानते हैं कि हमारे मदरबोर्ड में, ध्यान से समझिएगा, हमारा जो मदरबोर्ड है वहाँ पे बहुत सारी जगह पे आपको मदरबोर्ड क्या, हाँ, एक इस तरीके का आपको मदरबोर्ड में देखने को मिल जाएगा कंपोनेंट। अब इसको सब लोग अनम्यूट करके बता दो कि ये एक्चुअली में है क्या। मैं, आप लोग सो रहे हो, जाग रहे हो, ये भी, हाँ, एलईडी लाइट, ये फ्लैश एलईडी लाइट। ठीक है, एलईडी बोल सकते हैं, जो कैमरा चलता है ना तो फोटो खींचता है तो लाइट जल जाती है। हाँ, ठीक है, ये पूछा इसलिए कि सब लोग जाग रहे हैं, सो तो नहीं रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे हो। मैं लगा हुआ हूँ, आप लोग सुन रहे हो तो समझ में आ रहा होगा। बहुत सारी चीजें जो आपको आता था वो भी आपको दोबारा से रिपीट हो रहा है। देखिए, अब यहाँ पे इसका जो है सिंबल की बात कर लें, ये इसका सिंबल है। ठीक है, आपको स्कीमेटिक डायग्राम में जो है वो देखने में मिलेगा। लाइट इमिटिंग डायोड जो है उसका अगर आप सिंबल देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया, सॉरी, मैंने स्लाइड से दोबारा उठाया। यहाँ पे ये इसका सिंबल है, इसको डिलीट कर देना अपने दिमाग से भी। ये किसका सिंबल था हमारा? ज़ेनर डायोड। हाँ, ज़ेनर, बस वही चीज है, गलत मैसेज ना पहुंचे। लाइट इमिटिंग डायोड इसको बोलते हैं। जो एलईडी लगी होती है ना, हमारे घर में बल्ब लगा होता है, एलईडी बोलते हो, एलईडी बल्ब। तो एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। वो एक ऐसा डायोड है जो जलने वाला, ग्लो करने वाला डायोड है। तो उसका ये सिंबल होता है। मदरबोर्ड में आपको कुछ इस तरीके से भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और लिखा मिलेगा एलईडी। तो ये वाला जो है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है स्कीमेटिक में। अगर आप खोल के देखोगे तो जो ग्लो करती है वो भी हमारा एक टाइप का डायोड होता है, और उसके भी दो छोर होते हैं, एनोड और कैथोड। ठीक है, इसको भी अभी दिखाऊं, आप देख ही लो इसको। जो है फिर से वही वाला जो मैंने दिखाया था, क्या बोलते हैं, देख लेते हैं एक मिनट, कि एनोड और कैथोड, बार बार वही चीजें दिखाई जा रही हैं, लेकिन फायदा मिलेगा, कहीं कुछ छूट ना जाए। इसको भी इंपोर्ट करते हैं, सारे कोड मैंने रखे हैं कि ताकि जल्दी हो सके। ये वाला, ये ध्यान देना, देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है, नेगेटिव साइड है। ये अगर लाइन खींची गई है, जो लाइन मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाली लाइन, आप इसको ध्यान से देखना। ये जो स्टॉप करके ऐसे रखा हुआ है, तो ये डायोड की पहचान है कि ये डायोड है आपका, और इस डायोड को बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। अब इस पे ये वाला जो है इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इस सिरे को बोल दो भाई, आप लोग थोड़ा थोड़ा साथ देते रहो तो मुझे लगे कि आपको कैथोड। हाँ, इसको बोल देंगे कैथोड। और इस साइड में क्या बोलेंगे, इसको एनोड बोलेंगे, है ना। इसका दूसरा साइड एनोड हो गया। तो ये भी, अब एनोड कैथोड है तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा डायोड है। ठीक है, डायोड है। तो अब जैसे ही इस पे देखो, एक डायोड ये हो गया, एक डायोड आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला भी डायोड है आपका। तो अब जब हम सर्किट को ऑन करेंगे तो आप ध्यान से देखना, ये जो डायोड है ये ग्लो करेगा। ये ऑन किया तो देखना ये जलना स्टार्ट हो गया। तो ये आपका लाइट इमिटिंग डायोड है। ये आप इसको बल्ब बोल सकते हो, जो भी बोलना है अपनी लैंग्वेज में, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में लाइट इमिटिंग डायोड इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके दो छोर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक और अपने कंपोनेंट की तरफ। आप देखोगे आपके मदरबोर्ड में इस तरीके का एक कंपोनेंट दिखाई देगा। ये सबको पता है क्या है भाई, ये बोल दीजिए। ये आपका सेंसर लगा हुआ है। सेंसर है सर। और जो सेंसर होता है वो एक टाइप का फोटो डायोड होता है। ये भी एक टाइप का डायोड है।
फोटो डायोड इसको बोलते हैं, इसका ये सिंबल होता है, ठीक है, इस तरीके का सिंबल होता है फोटो डायोड का। तो जो हमारा पहले का मोबाइल टीवी का रिमोट होता था, तो रिमोट के आगे देखोगे एक बल्ब जैसा कुछ लगा हुआ होता था, सब लोगों ने देखा होगा। तो वो भी एक टाइप का फोटो डायोड होता है, वो कैप्चर करता है, सेंस करता है, सेंसर का काम करता है। तो यहाँ पे जो सर्किट में यूज किया गया है, यहाँ पे इसको आप जो देखते हो तो इसमें दो तरीके के सेंसर पड़े होते हैं। तो एक सेंसर में फोटो डायोड होता है, ठीक है, इसको ऐसे समझ के चलना है। अगले कंपोनेंट, ये सारी चीजें बता दूं कि एक टाइप की इंफॉर्मेशन भी हो जाए कि आपको पता, अच्छा ये फोटो डायोड है, अभी तक तो हम इसको कुछ दूसरा ही समझ रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और एक टाइप और हमारे पास है जो जरूरी है, बाकी तो बहुत तरीके के हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ये है हमारा टीवीएस डायोड। अब टीवीएस डायोड क्या है, काफी लोगों ने बहुत जगह पे सुना होगा, ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेशन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक जो है, स्लाइड ले लेता हूँ। जो हमारा टीवीएस डायोड होता है, वो दो जीनर डायोड से मिलके बनाया जाता है। दो जीनर डायोड डायोड जो होते हैं, उनसे मिलके हमारा टीवीएस डायोड बनता है। इस तरीके से आप देख सकते हो, एक ये डिजाइन आपको यहाँ पे ये स्कीमेटिक डायग्राम में इसका सिंबल देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से सिंबल हो सकता है, सिंबल चेंज भी हो सकता है, आगे जब मैं पढ़ाता रहूंगा आपको दिखाता रहूंगा। और कहीं कहीं आपको लिखा भी मिल सकता है, जैसे LTVS, ठीक है, लो टीवीएस। इसका जो है दूसरा कुछ मीन्स भी होता है, वो जब स्कीमेटिक पढ़ाएंगे तब ये सारी चीजें क्लियर कर देंगे। खाली इतना समझ लो कि जो हमारा टीवीएस डायोड होता है, वो क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पे जो है आप ध्यान से देखना, एक ऐसे करके ये बनाया गया है, और एक लाइन खींची गई है, इस तरीके से इसका सिंबल हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन पे बनाने में दिक्कत आ रही है। तो एक और आगे बढ़ा करके, ये तो हो गया हमारा एक जिनर डायोड, ठीक है, इस तरीके से एक हमारा जिनर डायोड हो गया। अब इस पे फिर एक ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे करके ऐसे, और ये आपका एक और जिनर डायोड हो गया। तो इसका जो ये एनोड था, ये एनोड था, और इसके बीच में जो नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव को आपस में जोड़ दें, और दो जिनर डायोड का, और एक ये छोर एक ये छोर आपके पास तैयार हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो उसको आप किसी भी डायरेक्शन में लगा भी सकते हो, ये आपका बन जाएगा टीवीएस डायोड, ठीक है, ये बन जाएगा टीवीएस डायोड। अब जिनर डायोड की जगह टीवीएस डायोड का भी यूज किया जाता है, क्यों? उन जगहों पर यूज किया जाता है जहां पे ज्यादा बड़ी क्षमता का वोल्टेज गुजारा जा सके, ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत हो। सेम टू सेम आपको इसका भी सर्किट दिखाई दे रहा हूं, ताकि इसको भी आप समझ पाओ कि ये जिनर टीवीएस डायोड ये एक्चुअली में क्या होता है। यहाँ पे देखना, अ, ये आते हैं, और फिर से न्यू सर्किट पे जाते हैं, ब्लैंक सर्किट ले लिया, और इसको इंपोर्ट करते हैं टेक्स्ट में। ओके, आप देखना यहाँ पे हमने जो है दो डायोड, दो जिनर डायोड को इस तरीके से लगाया, एक ऊपर के सिरे से इसका स्टॉपर है, एक नीचे से, तो दोनों को ऐसे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका जिनर डायोड, जो अभी अभी मैंने बताया। हो सकता है मैंने वहां पे पलट के बता दिया हो, तो ये थोड़ा सा गलती हो सकती है। आप इस तरीके से समझो कि इस तरीके से हमारा टीवीएस डायोड हो सकता है। दो जिनर डायोड डायोड को हमने जोड़ दिया है, ठीक, ऐसे जोड़ा हुआ है। अभी इसको यहाँ पे देखना कि जो हम ऑन करेंगे, इस स्विच को ओपन कर दें, इस स्विच को, और सर्किट को ऑन करें, तो यहाँ पे बैटरी का 6.4 वोल्ट है, और यहाँ पे अभी कोई भी वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ऑन करते हैं, तो यहाँ पे ये जो जिनर डायोड लगे, इनकी वैल्यू दिखा दूं, एक 5 वोल्ट का लगा हुआ है, दूसरी साइड पे भी ये डिफॉल्ट है, तो 5 वोल्ट का इसको भी कर दें, या डिफ़ॉल्ट कर दें, इसी का डिफ़ॉल्ट कर दें। अभी देखना, मैं इस बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाऊँगा, अगर सर्किट सही से बना है, इसको जल्दबाजी में बनाया था। तो आप देखना, इस बैटरी के वोल्टेज को और बढ़ा दें और बढ़ा दें और बढ़ा दें 20 वोल्ट तक। अगर यहाँ इस बैटरी की क्षमता को, अगर 1 मिनट रुकना, इसकी क्षमता को और बढ़ा दें, देखते हैं 50 वोल्ट पे काम कर रहा था, उसके लिए सर्किट थोड़ा सा और सुधारना पड़ेगा। देखना,
ये है, अगर आपका जेनर डायोड है तो वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। सर्किट स्टॉप हो जा रहा था जब मैं कल इसको टेस्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे टीवीएस डायोड लगा दिया गया और 50 वोल्ट यहाँ पे हमने बैटरी की क्षमता को कर दिया। लेकिन जो है आपका आउटपुट में खाली 5 वोल्ट है। देखना 50 वोल्ट भी अगर डाल दिया जाए तो ये आगे 5 वोल्ट तक ही आउट कराएगा। ये उस तरीके के हाई वोल्टेज वाले सर्किटों में आपका टीवीएस डायोड लगाया जाता है कि हमारे आगे का सर्किट जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इतनी क्षमता तक ये झेल सकता है आपका टीवीएस डायोड। तो इतना समझाने के बाद उम्मीद है आप लोगों को डायोड समझ में आया होगा। कॉइल पे इतनी मेहनत नहीं की है क्योंकि कॉइल पे आगे बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की गई हैं। आज जो है डायोड को पूरा एक्सप्लेन किया है। आते हैं एक और अगले कंपोनेंट को कवर करते हैं। 6 नंबर पे हमारा क्रिस्टल है। हमने मॉसफेट को पीछे कर दिया है क्योंकि मॉसफेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन करूँगा कल की क्लास में। और वहाँ पे और मॉसफेट्स पढ़ेंगे, पुल अप पुल डाउन रजिस्टर दोनों को एक साथ में कंबाइन किया हुआ है। एक सर्किट बनाएंगे और वहाँ पे उसको समझेंगे। मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्रिस्टल ये ज़रूरी कंपोनेंट है। क्रिस्टल हमारा क्या काम करता है, इस तरीके से इसका डिज़ाइन होता है। आप ध्यान से समझना कि क्रिस्टल क्या होता है। आपके मदरबोर्ड पे बहुत जगह पे लगा हुआ मिलेगा, दिखा दूं मदरबोर्ड पे, ये लगा हुआ मिलेगा। यहाँ पे बहुत से मदरबोर्ड में, सब मदरबोर्ड में मिलेगा। कहने का मतलब मैं भूल जाता हूँ क्या बताने जा रहा हूँ, क्या बोलने जा रहा हूँ। एक सुर बना हुआ। देखिए, जो पुराने फ़ोन हैं 4G के, जो अभी तक पुराने हम रिपेयर करते आए हैं, उनमें आपको एक क्रिस्टल देखने को मिलेगा। अब ये क्रिस्टल क्या है, अभी और भी बताऊंगा कि एक और कई क्रिस्टल आपको देखने को मिल सकते हैं। दो या तीन ऐसे क्रिस्टल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन पहले क्रिस्टल को समझते हैं कि क्रिस्टल है क्या। ये एक्चुअली में हमारे फ़ोन की धड़कन है। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए वीपीएच चाहिए एज ए ब्लड, ठीक है, वोल्टेज चाहिए एज ए ब्लड, और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, छोटे मोटे वोल्टेज चाहिए, तो वो और भी चीज़ें हमारे शरीर को चलाने के लिए लगती हैं। वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए पल्स चाहिए, धड़कन चाहिए। तो ये हमारे मदरबोर्ड को धड़कन क्रिएट करके देता है। धड़कन वाला काम, ये जो धड़कता रहता है हमारे शरीर में, वो वाला काम ये क्रिस्टल कर रहा है। ठीक है, क्रिस्टल के 4 जो है पैड होते हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4, ये 4 पैड होते हैं। इसके अंदर एक थर्मिस्टर लगा होता है। अब आप जब क्रिस्टल को निकालोगे और उसको घुमा के चेक करोगे पीछे साइड, तो आपको अंदर एक इस तरीके का रजिस्टर देखने को मिलेगा, और वो थर्मिस्टर है जो हमने पढ़ा था पहले। और यहाँ पे ये डिवाइडर सर्किट से बनाया जाता है। इसके अंदर एक 1.8 की वोल्टेज डाली जाती है, जो हमारे 4G फ़ोन्स हैं। जब अगले फ़ोन 5G वाले पढ़ेंगे उनमें से थोड़ा सा प्रक्रिया चेंज की गई है, लेकिन अभी पहले हम इसको समझ लें फिर उसको समझ लेंगे। मोटा मोटा यहाँ पे ये समझ लें कि ये काम क्या करता है। तो इस पे 1.8 की वोल्टेज दे करके डिवाइडर सर्किट से डाला जाता है, और एक लाइन और पावर आईसी से भेजी जाती है यहाँ पे। ठीक है, और उस लाइन पे आपको कभी कभी देखने को मिलेगा 0.6 वोल्ट तक। फिर ये क्या करेगा, एक वोल्टेज और प्लस फ्रीक्वेंसी आउट करके पावर आईसी को देगा। अब कितनी देगा, जितनी इसकी क्षमता है, जितनी क्षमता वाला लगाया गया है। तो कितनी कितनी क्षमता वाला जो है हमारा लगाया जाएगा क्रिस्टल, वो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पहले के फ़ोन हैं, जो अभी 4G फ़ोन्स हैं, वहाँ पे कहाँ चला गया भाई, ये है जो हमारा क्रिस्टल है। जैसे यहाँ पे 25 है, तो अभी जो हमारी 6357 सीआरवी जिसको आप रिपेयर कर रहे हो, वहाँ पे 26 मेगा हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी बनाता है। 26 मेगा हर्ट्स की क्वालकम, आप जो क्वालकम का चिपसेट पढ़ोगे तो उस पे आपको 26 मेगा हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी, सॉरी क्वालकॉम 19 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब और अभी जो 5G फ़ोन्स आ रहे हैं या डबल पावर आईसी वाले फ़ोन्स आ रहे हैं, उसमें आपको 38 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। 38 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा हुआ होता है, और उस पे लिखा भी होता है। जैसे अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि
वहाँ पे 19 लिखा हुआ था। हमारा जो मीडियाटेक वाले 6357 CRV MRV वाले फ़ोन हैं, 6358 वाले हैं, उनके क्रिस्टल पे 26 लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो 26 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आपका क्रिस्टल बनाएगा। इसको चेक कैसे करोगे? इसको DSO से आप चेक कर सकते हो, जो कि हमारे इस सिलेबस में है। जो सिलेबस अभी पूछ रहे थे उस सिलेबस में आपको DSO मशीन से क्रिस्टल को चेक करने का तरीका और DSO कहाँ कहाँ आप फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हो, वो सारा आगे क्लास में आएगा लास्ट में। ठीक है, DSO कैसे काम करता है और क्यों इम्पोर्टेंट है मोबाइल रिपेयरिंग में, वो इस सिलेबस में है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि ये जो क्रिस्टल लगा हुआ है इस टाइप का CRV और MRV के पास में लगा हुआ है, ये 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनाएगा और हमारी इस पावर आईसी को देगा। फिर पावर आईसी क्या करेगी? वो फ्रीक्वेंसी जहां जहां जरूरत है, जैसे कि हमारे नेटवर्क सेक्शन में जरूरत है, हमारा जो RF लगा होता है उस पे फ्रीक्वेंसी भेजता है। ठीक है, हमारा जो वाईफाई आईसी लगी होती है उस पे फ्रीक्वेंसी भेजता है, तो हमारा वाईफाई काम करता है, हमारी जो है नेटवर्क सेक्शन काम करती है। प्लस हमारे सीपीयू के अंदर बेस बैंड होता है, RF क्लॉक करके जो भी क्लॉक्स जाती हैं वो सब हम पढ़ेंगे आगे, वो हमारे सीपीयू को दिया जाता है, तब हमारा सीपीयू ऑन होता है। अगर ये क्रिस्टल खराब हो जाएगा तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी पावर आईसी को नहीं मिलेगी और पावर आईसी सीपीयू को फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। ऐसी कंडीशन में हमारा फोन क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। आगे डीपली जब हम क्लास पढ़ेंगे तो उस पे इसके इन आउट वोल्टेज को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी पैड से हमारा फ्रीक्वेंसी बनेगा और कितना वोल्टेज आपका बनेगा, आप कैसे उसको चेक कर सकते हो। मल्टीमीटर से क्या चेक कर पाओगे और DSO से क्या-क्या चेक कर पाओगे। अभी और बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि नेटवर्क सेक्शन में हमारा जाएगा इसी पावर आईसी से होते हुए। अब बहुत से हैंडसेट जो नए-नए आ रहे हैं उनमें 2 या 3 क्रिस्टल आपको देखने को मिलेंगे। जो नेटवर्क सेक्शन होगा वहाँ पे भी एक क्रिस्टल लगा हुआ मिल सकता है और जो वाईफाई वाला सेक्शन होगा उसमें भी आपको एक क्रिस्टल देखने को मिल सकता है। 2 या 3 क्रिस्टल मिल सकते हैं, या फिर जो RF के पास या RF सेक्शन में नेटवर्क सेक्शन में लगा है उसी क्रिस्टल से आपका वाईफाई भी चलाया जा सकता है। और 5G फ़ोन्स में एक चीज़ और देखने को मिल सकती है कि वहाँ पे एक ही क्रिस्टल लगा रहेगा लेकिन एक क्लॉक आईसी लगा दी जाती है। वो क्लॉक आईसी क्या करती है? वो पावर से क्रिस्टल नहीं कनेक्ट रहेगा आपका, क्रिस्टल कनेक्ट रहेगा क्लॉक आईसी से, क्रिस्टल बनाएगा फ्रीक्वेंसी और क्लॉक आईसी को देगा और यही क्लॉक आईसी हर जगह पे आपका जो है फ्रीक्वेंसी भेजेगी जितनी जिसको ज़रूरत है। वो सीपीयू को देगी, आपके नेटवर्क सेक्शन में देगी, आपके वाईफाई में देगी, जहाँ-जहाँ ज़रूरत है फ्रीक्वेंसी की हर जगह वो क्लॉक आईसी देगी। ठीक है, तो इस टाइप के सर्किट आपके मदरबोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जो पढ़ाया गया है, जो बताया गया है, कोशिश सही थी। हाँ, एक चीज़ छूटी जा रही है यहाँ पे, अभी पूरी स्लाइड नहीं हुई थी। यहाँ पे इसका जो सिंबल आएगा, सिंबल वो इस तरीके का सिंबल आएगा और डिनोटिंग लेटर में एक्सो या एक्सटेल करके आपको, लाइंस में एक्सो और क्रिस्टल में एक्सटल करके आपको देखने को मिलेगा, इसका डिनोटिंग लेटर होगा। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।